हेलो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को समझाएंगे कि भारत सरकार द्वारा जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जिनको कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी बोलते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें से कई सारी कंपनियों को नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न की उपाधि दी गई है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके क्राइटेरिया हैं, डिटेल में हम इन सभी मुद्दों पे हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों 2018 का जब उत्तराखंड लेक्चरशिप का आप एग्ज़ाम देखते हो तो उसमें पूछा गया है कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों उस समय तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो बच्चों भारत में जो कंपनियां गुड परफॉर्मेंस देती हैं, यानी कि जो उनकी मतलब एक तरीके से कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है या अच्छी लाभ की स्थिति में है, ऐसी कंपनियों को स्वायत्तता देने को प्रदान करने के लिए सरकार इनको नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न की उपाधि देती है। तो सरकार जो है वो केवल ऐसे उपक्रमों को महारत्न और नवरत्न की उपाधि देती है जिसमें सरकार का जो स्टॉक है, वो स्टेक है, वो 51% से ज़्यादा हिस्सा है। यानी कि सरकार की जो हिस्सेदारी है ऐसी कंपनियों में 51% से ज़्यादा है। उन्हीं कंपनियों को महारत्न और नवरत्न की उपाधि दी जाती है। तो ऐसी कंपनियों को हम बोलते हैं CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का मतलब तो सरकारी हो गया, तो यहाँ पे CO लगा देते हैं, यानी कि सेंट्रल की कंपनियां होती हैं जिसपे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा हिस्सा होता है। तो इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको मिनी रत्न भी दिया जाता है, मतलब कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनको मिनी रत्न दिया जाता है, जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो हालिया रेटिंग की बात करें तो आप जरूर याद रखिएगा कि 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा 53 जो हैं वो मिनी रत्न कंपनियां हैं, जिनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो बच्चों सार्वजनिक उपक्रम विभाग जो है, यानी कि जिसको बोलते हैं DPE, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, ये इन आप कह सकते हो इन सबकी परफॉर्मेंस चेक करने का काम करता है और CPSE का मूल्यांकन करता है, उन्हीं को ये ग्रेड देने का काम करता है, जो कि सरकार के मापदंडों के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो बच्चों आगे हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि महारत्न कंपनियों देने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो सरकार द्वारा डिसाइड किए गए हैं। जिसमें से पहला क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ऐसी बैंकों को ही महारत्न की उपाधि दी जाती है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, जिसकी औसत 25,000 करोड़ से रुपए की कारोबार होना चाहिए, कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 50,000 करोड़ होना चाहिए और कंपनी की एवरेज नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ रुपए पिछले 3 वर्षों में हो। ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जो कंपनी पूरा करेगी तभी उनको महारत्न दिया जाएगा। और बच्चों ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी को सडनली महारत्न दिया जाएगा, उससे पहले उसको नवरत्न PSU के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। यानी कि महारत्न बनने के लिए वही नवरत्न कंपनियां मतलब कह सकते हो बन सकती हैं जिनके पास में ये शर्तें पूरी हों कि पहले तो वो नवरत्न हो, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो, औसत शुद्ध लाभ 50,000 करोड़ हो, इसके अलावा कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ रुपए पिछले 3 वर्षों में रहा हो। तो बच्चे भारत में कौन सी ऐसी 10 कंपनियां हैं, उनके नाम भी हमें समझ लेने चाहिए जिनको महारत्न कंपनियां कहा गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 कंपनियां हैं बच्चों जिनको भारत सरकार द्वारा महारत्न की उपाधि दी गई है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें नवरत्न कंपनियों के बारे में, तो नवरत्न कंपनियों के बारे में भी आप देख लीजिए एक बार कि नवरत्न कंपनियां बनने के लिए पहले मिनी रत्न की उपाधि मिलना जरूरी है और इसके अलावा 5 में से 3 वर्षों के लिए या उससे अधिक उसकी जो रेटिंग है वो A ग्रेडिंग रही हो, मतलब बहुत उत्कृष्ट रेटिंग रही हो कंपनी की। ऐसे पैरामीटर जिसके द्वारा कंपनी का स्कोर 100 में से 60 है, उनको एक आदर्श कंपनी मान के उनको नवरत्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं बच्चों, तो उसको वेटेज दिया गया है। देखिए 6 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पर 100 वेटे है, उसमें से 60 पॉइंट जिसके आएंगे उसको ये क्राइटेरिया दिया जाएगा। कौन कौन से वेट है, एक तो नेट प्रॉफिट नेट वर्थ है जिसका वेटेज 25 है। इसके अलावा मैन पावर कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जिसकी की 15 है। इसके अलावा PBDIT ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15 है, PBIT टू टर्नओवर
अर्निंग पर शेयर देने इन इंटर सेक्टर परफॉर्मेंस 20 है। तो बच्चों ये क्राइटेरिया हैं कुछ जिनके बेस पर नवरत्न की उपाधि दी जाती है बच्चों। तो 14 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न की उपाधि दी गई है वर्तमान में, जिसमें से पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, एनसीएल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बच्चों ये सारी की सारी कंपनियां हैं जिनको हम क्राइटेरिया कह सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें मिनी रत्न की, तो बच्चों मिनी रत्न बनने के लिए 2 ही शर्तें जरूरी हैं, या कि आप कह सकते हो कि केवल 2 ही कंडीशन रखी गई है। पहली कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो लगातार 3 सालों में मुनाफा ही जिन्होंने कमाया हो, और कंपनी के पास एक सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से हमने टोटल मिलाकर 2 श्रेणी डिवाइड की है। तो पहली श्रेणी में टोटल मिलाकर आप कह सकते हो कि जो कंपनियां हैं वो टोटल मिलाकर हमने 61 कंपनियां आती है, दूसरी श्रेणी में 12 कंपनियां आती हैं। तो इस तरीके से बच्चों टोटल देखोगे तो 73 कंपनियां हैं जो इसमें आती हैं। तो एक बार मैं आपको नाम नहीं पढ़ रहा हूं, आप एक बार, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए जिसमें से कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। अगर आप चाहें तो नाम भी पढ़ देता हूं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, एंट्रिकस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बालम्स लारी एंड इंडिया लिमिटेड, भारत कोल इंडिया लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है, BML लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं बच्चों। आप हालांकि आपको मिनी रत्न के नाम तो नहीं याद करने पड़ेंगे, लेकिन लघु रत्न और आप कह सकते हो कि लघु रत्न, सॉरी, आपको नवरत्न और महारत्न के नाम जरूर याद होने चाहिए। तो मैं एक बार धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप एक बार देख भी सकते हो। तो ये सारी की सारी कंपनियों के नाम हैं जो बच्चों यहाँ पे बताए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, साथ ही साथ ये सारी की सारी आप इनको पढ़ भी सकते हो, स्क्रॉल डाउन भी करके पढ़ सकते हो, आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हो। और PDF नोट्स में तो हम आप बच्चों को ये सारी की सारी कंपनियों के नाम प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों अगर मान लीजिए MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब कितनी महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियों की संख्या, लघु रत्न कंपनियों की संख्या, मिनी रत्न कंपनियों की संख्या। इसके अलावा कौन ऐसा विभाग है जो इनको ये प्रदान करता है, तो सार्वजनिक उपक्रम विभाग, आप नाम याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो इनकी शर्तों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो कई तरीके के क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, और मैंने उम्मीद किया कि सभी कंसेप्ट को आपको इसमें शामिल करूं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।